तो आपने जब मेरे साथ जुड़ने के बाद आपने 1 महीने लिए या 2 महीने लिए, तो इन दोनों महीनों में कुल मिला के आपने 16 क्लाइंट्स किए अभी तक, जो हाँ आपने पहले नहीं किए थे, जो रेयर होती थी। 16 क्लाइंट्स हुए, तो ये पूरे हाँ। 16 जो क्लाइंट्स हैं, इन क्लाइंट्स का मतलब कितना बजट आपने अर्न किया 16 क्लाइंट से इन दो 16 महीनों में? क्लाइंट से करीब 3 लाख। का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब मार्केटिंग कितना लेवल तक इम्पोर्टेंट है मेकअप के लिए, एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए? ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूंगी, 100% मार्केटिंग बहुत जरूरी है। बिना मार्केटिंग के तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। मतलब लाइक आप मतलब किसी को पता नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, कहाँ पे बैठे हो, तो क्लाइंट आप तक कैसे पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली आपको बताना तो पड़ेगा ना किसी जरिए कि हाँ, कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं ये वर्क कर रही हूँ, और उसके लिए मतलब एक रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग। ओके। तो ये तो 100% जरूरी है, ये तो बिना इसके तो काम ही नहीं आएगा। और अगर काम आता भी है तो वो हमेशा मतलब कभी आएगा नहीं आएगा, मतलब वो आपको उस लेवल पर ही रखेगा हमेशा। जो मैंने अपने स्टार्टिंग के 4 साल देखा, वो आपका लेवल कभी ऊपर नहीं जाने देगा। अक्टूबर में भी है और नवंबर में भी है, दिसंबर में भी है, कंटिन्यूअसली है मतलब स्लॉट पूरे। तो मतलब जैसे 10 बुकिंग मेरी मतलब मैंने आपको जैसे बताया ना, हालांकि वो अभी 10 बुकिंग है, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी वेडिंग और एंगेजमेंट दोनों अलग अलग दिन पर है। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली है। तो मतलब 10 दिन कंटिन्यूअसली उधर है, 10 दिन उधर है, इस तरीके से करके। और अभी भी आपने मतलब कभी आई। इमेजिन किया था जब इस प्रोफेशन में आए कि मतलब कभी कभार एक एक मिल जाती थी साल में 1 या 2 महीने में एक, कि मतलब इतनी कंटिन्यूअस मैं इतना बुक रहूंगी? आपने कभी सोचा था कि मतलब इतना हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि यार लोगों को काम कहाँ से आता है? अभी लोग आपसे पूछेंगे कि आपको काम कहाँ से आता है। हाँ, अभी अभी एग्ज़ैक्टली कुछ लोग पूछते हैं कि आपको काम कहाँ से आता है? लेकिन मैं रियली सूबिया बताऊँ, मैं ना लोगों को मतलब आप जो भी कह लो, डर है या वो है, मतलब मैं बोलती हूँ यार आ जाता है, क्योंकि मुझे अभी बता रही हूँ, मैंने होली पे ना लाइक मार्च में मैंने ये सोचा था कि मुझे करना है या मरना है, उस वाली कंडीशन में थी मैं। मतलब लाइक मैं जब 1.5 लाख रुपए खर्चा कर चुकी थी, तब आप मुझे मिले भी नहीं थे। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं पीछे तो नहीं हट सकती। 1.5 लाख रुपए बहुत मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है खर्चा करने के लिए। अब पता चले मैं शूट वूट करा के, अब ये थोड़ी ना है कि मैं उनको अपने घर में डेकोरेट कराऊंगी पिक्चर को। तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में चला था कि पीछे तो नहीं हटना है, अब चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, जो भी करना है देखेंगे, लेकिन करना है बस। तो मतलब वो वाली कंडीशन में थी कि करने मरने वाली कंडीशन में, अगर मैं उस दिन अगर पीछे हट गई होती ना, तो शायद ये लीड मतलब मैं तो शायद आपसे मिली भी नहीं होती। और कहीं न कहीं मैं डिप्रेशन में ही थी, और मेरे हस्बैंड ने मतलब आपका वीडियो देखा फेसबुक पे, मुझे ये समझ में आया कि बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ भी नहीं है मैम। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और बाय लक सब कुछ अच्छा भी रहा, आप मिले, नॉलेज मिली। और फिर हमने भी जो एफर्ट डाला, आपकी गाइडेंस सबसे प्लस पॉइंट पता है मैम क्या था? ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे पहले किसी और का कोर्स नहीं लिया था। मैंने हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, बट वो इतने हाई प्रोफेशनल उस पे है ना, कि उनको डाउट क्लियर करने के लिए भी है ना, लिंक भेजेंगे वो, फिर उस लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे अपना क्वेश्चन करो, महीनों लगा देंगे आंसर देने में। तो मेरा तो उसी में ही इतना दिमाग खराब हो गया था, मैंने कहा ये आंसर वांसर तो डाउट तो क्लियर हो ही नहीं रहे हैं, अब हम करें तो करें क्या? और मैं पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पे उतारती रहती थी कि क्या करे, क्या करे, क्या करे? 12,000 का कोर्स खरीद लिया है, ये है, वो है। बट आपके केस में ना सबसे अच्छा ये था कि आपको पर्सनली जब भी मैंने रीच किया ना, आपने उसको मतलब डाउट को क्लियर किया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान नहीं है। मतलब इसके लिए ना मतलब एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको पर्टिकुलर चीज़ें बताए। मतलब बहुत सारे ऐसे थे कि मैंने मार्केटिंग वाले जो बैठते हैं मार्केट में, तो मैंने उनसे भी बात की थी। कोई 18,000 रुपए माँग रहा है मेरी इंस्टाग्राम आईडी को हैंडल करने का, मार्केटिंग करने का, कोई 20,000 35,000 भी लोग माँग रहे थे। बट और हालाँकि मैंने एक 12,000 में ना हायर भी कर लिया था होली के आस-पास। तो उस बंदे को उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी नॉलेज मुझको थी उस वक़्त भी। मतलब मुझे ये हमारे लिए नहीं बनी हुई थी। हमें तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी जो आपने हमें प्रोवाइड करी, और हमारा काम उसी से ही आया। बहुत ज़्यादा ताम-झाम उसमें सीखना भी नहीं था हमें। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको 3 दिन इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता लगे कि मतलब टेक्निकल जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर उसको आसानी से समझाया जाए, दिखाया जाए, जितना है उतना ही दिखाया जाए तो काफी है। टाइम मैं उसमें अपडेट करती रहती हूँ, मेरी इतनी लीड हो गई, मेरी इतनी लीड हो गई। हाँ, ये मैं ग्रुप में ज़रूर मेंशन करती हूँ।
और मेरे पास तो मैम एक भी ब्राइड नहीं थी। मतलब आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका सैलून भी है और काम भी चल रहा है, उन्होंने और ग्रो करने के लिए आपको मतलब वो किया, मतलब जॉइन किया। बट मेरे पास तो एक भी ब्राइड नहीं थी और अभी मेरे पास काम है, तो ऑब्वियसली इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस महीने भी लूँगी, अगले महीने भी लूँगी, उसके अगले महीने भी लूँगी। तो एक ना वो बन गया है कि हाँ, कि अब ऐसा नहीं होना है कि मतलब इस महीने मैंने ले लिया तो अगले महीने मेरी नहीं आएगी ब्राइड। मुझे पता है, क्योंकि जैसे-जैसे नवंबर-दिसंबर पास आएगा ना, मुझे पता है कि हाई पेड क्लाइंट और ज़्यादा आएँगे। मेरी प्रोफाइल भी मेंटेन होगी और जितना टाइम पास में आएगा, मैं कहूँगी ₹20,000 निकालो, तो शायद वो मुझे ₹20,000 भी देके जाएँगे। तो इसीलिए यही एक रीज़न था कि ये महीना ना मैं ये इस मंथ थोड़ा-सा मतलब चुप बैठ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे क्लाइंट से बात नहीं चल रही है। मेरा पूरा माइंड ये है कि मुझे अपने मतलब इस महीने भी अपने 5-6 क्लाइंट, जो भी 7-8 क्लाइंट अगर उससे भी ऊपर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने क्लाइंट तो मुझे कन्वर्ट इस महीने भी कराने ही हैं।